students, in this video I am going to start exercise 6C of class 9 मैथमेटिक्स। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अपना देखिएगा और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन exercise 6C. So let's start. First question. In first question, simply 5 power 0, 4 power minus 1, 8 power 1 by 3. 5 power 0 means 1, 4 power 1 means 1 upon 4 और इसको सॉल्व कर लेंगे 2 मिल जाएगा यहाँ से रिजल्ट। तो आप उसको सॉल्व करिएगा तो आपको रिजल्ट 1 upon 2 या जो भी आंसर आ रहा है वो मिल जाएगा। ओके, योर आंसर इज 2 whole 1 by 4. So maybe possible, but वेट आई विल चेक इट। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। असल में बुक में मुझे लगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, बट यहाँ पे प्लस का साइन है, ये ध्यान दीजिएगा। सो 5 पावर 0 मीन्स 1, 4 पावर माइनस 1 मीन्स 1 अपॉन 4 एंड 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 बाई 3। ये पावर कैंसिल हो जाएगी, सो वी राइट हियर 1 बाई 4 प्लस 2 और सिंपली वी कैन राइट 2 whole 1 by 4. It's your answer. I think it is correct answer, match with your book. Now first question, second part, cube root of 64 power minus 4 and 125 power minus 2. ओके, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इसको इस चैप्टर में कि कुछ शॉर्टकट नहीं लगाइए, आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को सॉल्व करते जाइए, 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ भी शॉर्टकट ज़रा सा भी आपने किया पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी, आप भी परेशान हो जाइएगा, फिर लगाने में मन नहीं करेगा। तो कोशिश करिए हर इस चीज़ को, आपको आ रहा है तो भी फुल स्टेप वाइज लगाइए। 64 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 पावर 6 होल पावर माइनस 4 था एंड 125 इज इक्वल टू 5 क्यूब पावर माइनस 2 है। अच्छा, अब देखिए यहाँ से क्यूब रूट का साइन हटेगा तो पावर 1 by 3 हो जाएगा। जो भी यहाँ पावर होती है वो 1 अपॉन करके यहाँ पे लिखना है, 1 अपॉन करके, ठीक है ना। 6 4 ज़ 24 एंड 3 2 ज़ 6। नाउ अकॉर्डिंग टू रूल, एक रूल ये था a पावर m होल पावर n, तो ये पावर का मल्टीप्लाई हो जाता था, a पावर m इंटू n। सेम रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 by 3, तो 1 by 3 करेंगे तो 3 8 ज़ 24 एंड 3 2 ज़ 6, 2 पावर माइनस 8 एंड 5 पावर 2। अब इसमें देखिए 2 पावर माइनस 8 मीन्स 1 अपॉन 2 पावर 8 एंड 5 पावर माइनस 2 मीन्स 1 अपॉन 5 पावर 2। 2 पावर 8 मीन्स 1 अपॉन 256 एंड 5 स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 25। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपको ये रिजल्ट एज ए आंसर मिल जाएगा। फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 32 पावर माइनस 2 पावर 2 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 216 पावर माइनस 2 अपॉन 3। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 5 प्राइम फैक्टराइज करें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 में, ओके, माइनस 2 पावर माइनस 5 है, डिवाइडेड बाई 216 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 6। ओके, अब देखिएगा यहाँ से 5 5 कैंसिल आउट, हियर 3 कैंसिल आउट, मीन्स 2 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 पावर माइनस 2। अब ये दोनों पावर निगेटिव है तो इनको पॉजिटिव बनाना होगा, तो डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे 1 अपॉन 2 पावर 6 एंड 1 अपॉन 6 पावर 2। ये 4 हो गए, ये 36 हो गए। एक रूल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स 6 स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मीन्स क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन 2 स्क्वायर मीन्स 1 by 4 एंड ये 1 अपॉन 36 है, 6 स्क्वायर मीन्स 36, ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा 36, 4 9 ज़ 36। इट इज़ योर आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, it is your question, 64 upon 125 power this according to this। ओके, ये पावर 0 है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो अभी बात की गई थी, उसकी वैल्यू क्या होगी 1। नाउ सिंप्लीफाई द ब्रैकेट टर्म, 64 अपॉन 125 होल पावर माइनस 2 by 3, चेंज पावर निगेटिव टू पॉजिटिव, वी राइट हियर 125 अपॉन 64। इसका रेसिप्रोकल हो गया क्योंकि साइन माइनस में थी, माइनस से प्लस में बना दिया, डिवाइड साइन सेम, 124 था, इसको लिखा गया 4 अपॉन 5 पावर 4, आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ होल पावर 4 है। अब क्या होगा, 4 एंड 4 कैंसिल आउट, 5 अपॉन 4 होल क्यूब एंड ये 3 2 3 कैंसिल हो जाएगा दोनों से, क्लियर। ओके, ये 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई
4/5 प्लस 1, ये 4/5 ऊपर जाएगा तो 5/4 हो गया। अभी देखिए इसको चेंज नहीं किया, ये तो ब्रैकेट वो रेशनल नंबर है उसको सिंप्लीफाई किया है फ्रैक्शन को। नाउ 5/4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5/4, दोनों टर्म सेम है, हम किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे बट यहाँ पे दोनों टर्म सेम है। इसकी पावर 1, 5/4 पावर 1, 5/4 पावर 2 डिवाइडेड, सो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, 5/4 पावर 2 -1 करेंगे तो ओनली 5/4 होगा, प्लस 1 ये वैसे ही चल रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर ले 9/4। आप इसको चाहे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 होल 1/4। If you want, you can write it. Now, second part, 9 power 3/2 minus 3x 5 power 0 minus 1/81 power minus half। फिर से सिंप्लीफाई करें, 9 मीन्स 3 स्क्वायर, बाकी जो था वो आपका वैसे ही है। 5 पावर 0 मीन्स 1 एंड 81, ये पावर निगेटिव थी तो 81 को ऊपर कर दिया तो पावर पॉजिटिव। नाउ 2 कैंसिल आउट, 3 क्यूब मीन्स 27, 3 इंटू 1 मीन्स 3 एंड ये 9 स्क्वायर होता है, क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9। ये हम इसको 9 स्क्वायर करते तो 2 कैंसिल हो जाता, सिंपली 9 एंड 3 -12, 27 - 12 इज इक्वल टू 15। इट्स योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 पावर -2 है तो इस 4 को ऊपर कर देंगे तो 4 पावर +2 हो जाएगा। -3, 8 मीन्स 2 क्यूब, ये 3 कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। एंड 4 पावर 0 मीन्स 1, 9/16 माइनस हाफ था तो इसको 16/हाफ 9 कर लिया, ठीक है। 4 स्क्वायर मीन्स 16, 3 इंटू ये 2 स्क्वायर है ना, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 इंटू 4 12 एंड 16/9 का मतलब होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16/9। स्क्वायर रूट ऑफ 16 मीन्स 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, सो वी राइट हियर 4/3। नाउ सिंप्लीफाई दिस टर्म, 16 - 12 प्लस 4/3, 16 - 12 इज इक्वल टू 4। ओके, 4 3 12 प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप जैसे भी कर सकते हैं। 16/3, चेंज दिस नंबर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 5 15, 1 कैरी, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 होल 1/3। इट्स योर आंसर। फिफ्थ पार्ट, 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4 एंड 1/32 है, निगेटिव था तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक्सचेंज कर लिया। 8 को 2 क्यूब तो वो 2 क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिखिएगा ना, 2 क्यूब पावर 1/3 तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 एंड इसकी पावर को पॉजिटिव बनाया तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 स्क्वायर एंड 2 पावर 0 मीन्स 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना, कोई शॉर्टकट नहीं, 3 to 3 कैंसिल, 4 to 4 कैंसिल आउट, 3 क्यूब मीन्स 27, 2 पावर 5 इसको लिखेंगे, 2 पावर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर एंड ये 4 2 8, 27 4 प्लस 8, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 31 आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके सारे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार आप लगा सकते हैं जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाए। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, x पावर हाफ, y पावर -1, z पावर 2/3। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z गिवन इन योर क्वेश्चन। सो x इज इक्वल टू 9 पावर हाफ, y इज इक्वल टू 2, सो वी राइट हियर 2 एंड z इज इक्वल टू 8। इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 स्क्वायर, तो पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, ओनली 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 एंड 2 पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब, 2 क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बोला था वैसे 2 स्क्वायर मीन्स 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 4 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, √4 दिस एंड ये। अब इसमें देखिए 1/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 लगाना है, पावर -हाफ है एंड 27 को लिखा जा सकता है 3 क्यूब, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 to 3 कैंसिल आउट। ओके, अब इस पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो 100 को फिर से ऊपर भेजेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10, 1/2 10 - 1, सो ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका हाफ प्लस 1 होल 1/2। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 को क्या लिखा जा सकता है, 2 पावर 6, ये कैंसिल हो जाएगा। 27 को क्या लिखा जा सकता है, 3 पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा 6 से, 2 पावर 6 एंड वैसे ही है। 12 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 3 ना, 2 स्क्वायर मीन्स 4। ओके, पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अच्छा, अब देखिए 6 एंड 6 कैंसिल आउट, 2 पावर 5n, वी राइट हियर 2 पावर 5n, 3 2 6,
सो 3 पावर माइनस n अपॉन 2 एंड 2 पावर 6n वैसे ही है। 2 पावर ये इससे कैंसिल होगा, 2 पावर माइनस n सिंपली एंड 3 पावर n माइनस 2, दोनों की पावर दोनों पे जाएगी। ओके, अब देखिए दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो गए, सिर्फ 2 बचा है, बेस 2 वाली टर्म। राइट हियर बेस 2 5n प्लस 6n एंड ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब पावर जाती है तो उसके साइन चेंज हो जाता है। 5 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 12n। फोर्थ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हर स्टेप को सिंप्लीफाई करते जाएं धीरे धीरे, बस सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या, चेंज 8 इंटू 2 पावर 3, 16 सेम एज 2 पावर 3 पावर n माइनस 2, नो चेंज हियर, नो चेंज। इसको एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 2 पावर 3n एंड 2 पावर 1 पावर ऐड कर देंगे फिर से ये बन जाएगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, ध्यान समझिएगा। 8 मीन्स 2 पावर 3 और सो वी पावर हियर पावर n, सो वी राइट हियर 2 पावर 3n। अब सब 2 की पावर में आ गया। एक चीज़ और, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पावर 3n प्लस 3, 3n प्लस 3, 16 2 पावर 3n माइनस 2 अपॉन में क्या हुआ, 10 2 ज़ा 20 2 पावर 3n माइनस 7 2 पावर 3n। एक चीज़ और, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया, ये आपको समझना पड़ेगा और 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये स्टेप है, इसमें क्या किया हमने, इसको लिखा 2 पावर 3n एंड 2 पावर 3। ये 2 पावर 3 जो है ये क्या बन जाएगा, 8। उससे पहले आपका 6 लिखा हुआ है, सो वी राइट इन नेक्स्ट स्टेप 6 और ये 8, 6 8 ज़ा 48, 2 पावर 3n से 2, देखिए ये और ये मिलके आपका 48 हो गया एंड ये 2 पावर 3n आपका वैसे ही बच जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 16 था, 16 को हमने क्या लिखा, 16 को लिख दिया 2 पावर 4, उसके बाद है 2 पावर 3n एंड माइनस 2 था तो 2 पावर माइनस 2। तो ये और ये जब पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पावर 4 माइनस 2 हो जाएगा। 4 माइनस 2 मीन्स 2 पावर 2, सो वी राइट हियर ओनली 4 और ये 2 पावर 3n तो चल ही रहा है ये वाला। डिनोमिनेटर में क्या किया, 20 2 पावर 3n वैसे ही है, 7 2 पावर 3n वैसे ही है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 48 2 पावर 3n 4 2 पावर 3n, तो 48 प्लस 4 52 हो गए 2 पावर 3n। इसको x सपोज कर लें तो 48x एंड 4x इज इक्वल टू 52x ना। ओके, एंड डिनोमिनेटर 20 इंटू 2 पावर 3n एंड 7 इंटू 2 पावर 3n, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो 13 2 पावर 3n, जैसे 20x माइनस 7x इज इक्वल टू 13x आता ना। अच्छा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, 13 4 ज़ा 52, इट्स योर आंसर। नाउ 6C क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन है आपका, एंड प्रूव दैट m इज इक्वल टू n प्लस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसको पूछा जा चुका है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, इट्स योर क्वेश्चन। नाउ अब इसको चेंज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, कोई शॉर्टकट नहीं। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर लिखेंगे ना, ऐसे लिखेंगे ना, 7 स्क्वायर 49 का और पावर n प्लस 1 थी, तो हमने क्या किया, 7 पावर 2n प्लस 2, वी राइट हियर 7 पावर 2n प्लस 2 एंड ये प्लस n था 7 पावर n। उसके बाद 343 को लिख सकते थे 7 क्यूब और पावर n था तो ये आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है आपका, 7 पावर 3m एंड 2 पावर 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब देखिए 7 पावर 2n प्लस n 3n हो गया। यहाँ पे 49 को हमें अलग निकालना था इसलिए उसके साथ लेके चले गए, एंड 7 पावर 2 का मतलब 49 अलग हो गए, एंड 7 पावर 3n आपका वैसे ही है, अपॉन में 16 7 पावर 3m है। राइट साइड जो चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब देखिए 49 7 पावर 3n में से 1 7 पावर 3n माइनस हो जाएगा, जैसे 49x में से 1x माइनस होना है तो 48 बचना है 7 पावर 3n, एंड डिनोमिनेटर क्या है 16 7 पावर 3m। ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर n है नीचे m है। उसके बाद 16 3 ज़ा 48, राइट हियर 3, बट 3 एंड 3 कैंसिल आउट। ओके, क्या बचा, 7 पावर 3n अपॉन 7 पावर 3m इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 पावर 3, यहाँ तक का आंसर है। अब देखिए क्या किया, सारी 7 की पावर को एक जगह अरेंज कर लिया। 7 पावर 3n पहले से था,
ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 7 पावर 3n जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगी। मीन्स 7 पावर 3n प्लस 3 ये एक जगह आ गया, एंड डिनोमिनेटर से ऊपर ले गए तो वो माइनस हो गए। अच्छा, ये भी डिनोमिनेटर है बट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसलिए ये मल्टीप्लाई वाला रूल इसमें लग रहा है। ये डिवाइड हो रहा है इसलिए माइनस यहाँ पे रूल, माइनस वाला रूल लग रहा है। इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 माना जाएगा। अच्छा, 1 की जगह पे हम 7 पावर 0 लिख सकते हैं ना, किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो 1 होता है। हमें 7 बेस बनाना है इसलिए 7 पावर 0 बना दिया। कोई और बेस बनाना हो तो किसी और की पावर 0 बना देते। अब देखिए, अगर ये 7 पावर ये है पूरा और 7 पावर 0, यानी कि बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो कितना हो जाएगा 3n प्लस 3 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें से 3 से डिवाइड कर दीजिए, n प्लस n माइनस m इज इक्वल टू 0 या m इज इक्वल टू n प्लस 1। ये प्रूफ करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से 2-3 बार लगाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। पहले आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइज कैसे होगा? इन टर्म ऑफ 3, 5 एंड 7। पहले 3 से डिवाइड कर लीजिए, देख लीजिए 3 पावर क्या बनता है। उसके बाद 5 से डिवाइड करके देख लीजिए 5 पावर क्या बनता है, और लास्ट में 7 से डिवाइड करके 7 की पावर में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद कंपेयर कर दीजिए बोथ साइड पावर को। मीन्स 3 पावर इक्वल टू हो जाएगी ए, यहाँ पे 5 पावर में जो आएगा वो 5 पावर बी से बी की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और सी की पावर 7 की पावर में जो आएगा वो सी की वैल्यू हो जाएगी। कोशिश करिएगा, नहीं लगता है तो देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में फिर से पहले ब्रैकेट टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। ये भी बी की पावर है, ये भी बी की पावर है, माइनस है ना, तो ऊपर जाएगा बी पावर 7। ये सी पावर -2 है, सी पावर +3 नीचे ला दिया, सी पावर 5। आप कहीं भी ले सकते थे, ऊपर ले जा सकते थे, सी पावर -5 हो जाता, बट हमें पावर को पॉजिटिव बनाना है इसलिए ऐसा किया है। डिवाइड का साइन, ये बी पावर नीचे लाए, बी पावर 3, 2 पहले से मौजूद था, एक और आएगा, एंड सी पावर 2 ऊपर जाएगा, सी पावर 3। राइट साइड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे होल पावर नेगेटिव है तो फिर से इसका रेसिप्रोकल करेंगे। 5 3 15 एंड 7 3 21, प्लस वो चेंज कर दिया, जस्ट शॉर्टकट हो जाएगा। 3 5 15, 5 3 15, यहाँ पर टर्म कोई चेंज नहीं हुआ। सी एंड सी सेम है, कैंसिल हो गए, क्या बचा 1, एंड बी की पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी पावर -6 आ जाएगा, ऊपर ले गए। ठीक है, इसी फॉर्म में ये भी है इसलिए ऊपर लेके चले गए। लेफ्ट साइड में सी नहीं बच रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 थी वहाँ पे, तो 1 को हम सी पावर 0 कर सकते हैं। क्यों सी पावर 0 किया? क्योंकि हमको कंपेयर करना है। यहाँ पे सी पावर y है, यहाँ पे सी पावर 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 मिल गए। ओके, x इज इक्वल टू -6 हो गए क्योंकि पावर b है। आपको क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर x इज इक्वल टू -6 है तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इसको और इसको हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 प्लस वाई लेफ्ट हैंड साइड, राइट साइड में 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा, यानी कि ये पूरा आंसर हो जाएगा। ओके, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6C, so try to solve all example and exercise problem. In case if you have any doubt, you may send on my WhatsApp number. Next video I will discuss your problem also and remaining part of this question. Goodbye.